नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गौतम और आज बात करूंगा। ये बराबर में भाई आपको देखने मिले होंगे। ये अब आप ही देखिए कि हर किसी की कुछ ऐसी मजबूरियां होती हैं जो मेहनत से कमाने की बजाय वो उन्हें ऐसे काम पर धकेल दिया जाता है, जैसे कि वो भीख वगैरह मांगते हैं। लेकिन हर किसी को शौक़ भी नहीं होता भीख मांगने का, लेकिन किसी किसी के लिए मजबूरी भी होती है। तो मैंने इन्हें समझाना चाहा, इन भैया को, और मैंने बताया कि हमें कितनी भी मजबूरी हो, अगर हमारे पास पैसे भी नहीं है ना, चाहे हम 2-3 दिन मेहनत करके 1000-500 रुपया इकट्ठे करके हम एक टोकरी लेकर के, चाहे हम उसमें 200-300 रुपया का ही फल बेचें, लेकिन हम फल बेचें, सब्ज़ी बेचें, हमें ये भीख नहीं मांगनी चाहिए। अब देखिए ये अच्छी खासी अभी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी उम्र होगी? उम्र तो 16-17 साल का ना। 16-17 साल की उम्र होगी, लेकिन ये ऐसी हुलिया है। अपना ये दिखाओ। ये गांव में जा जाकर हर मोड़े पे जाकर मतलब मांगने का काम करते हैं। अगर हम ये भीख ना मांगकर, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम रोल दोस्तों हमारा भी होता है। अगर कोई भी हमारे मोड़े पर आता है, अगर वो लाचार है, बेवश है, लूला है, लंगड़ा है, तो हमें उसे भीख नहीं कह सकता, छोटी सी हेल्प हमें उसे देनी भी चाहिए। लेकिन अगर कोई ये इस मतलब 16-17 साल का या फिर 8-9 साल का कोई बच्चा आता है, तो उसे समझाने का फ़र्ज़ भी हमारा बनता है, क्योंकि उसे भीख नहीं दें, उसे समझाएं, उसे उसकी मजबूरियां सुनें और उसी में उसका सॉल्यूशन निकाल के दें, उसे समझाएं कि ये ऐसा भीख नहीं मांगनी चाहिए। अगर हम ही नहीं समझाएंगे, अगर हम लोग नहीं समझाएंगे, तो हमारे जो देश है, हमारा प्रदेश है, हर जगह भिखारियों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। मतलब कुछ लोग तो जो मजबूरी में मांगता है उसे आर्थिक मदद भी नहीं मिल पाती, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं सिर्फ कमाने की ना वजह से, मेहनत करने की ना वजह से इस काम पर उतर जाते हैं। कोई उन्हें समझाता है कि भीख मांगो और बस हो जाएगा भला, लेकिन हमें ये काम नहीं करना चाहिए। अब ये है भैया, खैर मैं इनका नाम, जो मेन नाम है वो नहीं बताऊँगा, और ना ही इनका जो एड्रेस है वो भी नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये भैया मना कर रहे थे कि मेरा नाम एड्रेस मत बताना। और तो दोस्तों हमारे लिए जो हमारा समाज है, चाहे कोई भी जात बिरादर का हो सकता है, लेकिन हम रहते तो इसी देश में है ना, तो हमें ऐसे भैया की जहाँ तक हो मदद करें, मानसिक रूप से भी समझाएं उसे, और उसे बैठा के समझाएं कि भैया कुछ भी करो, लेकिन ये काम मत करो। हम चाहे मेहनत से खाएंगे, एक रोटी कम खा लेंगे, लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे। मेहनत से खाएंगे, चाहे हम चटनी से खा लेंगे, लेकिन हम ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। तो देखो मैंने भैया को समझाया है। अब ये जाने कि इनके समझ में कितना आया या कितना नहीं आया। और दोस्तों ये भी है कि मैं कुछ झूठ नहीं बता रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप मेरे पास आ सकते हो, मैं भैया से मिलवा भी सकता हूँ। इन्होंने मुझे अपना एड्रेस बता दिया है। और देखो ये, अगर इन्हें थोड़ी बहुत ये है इनका ये, अगर इन्हें थोड़ी बहुत मिल भी जाए तो हम कितना दे देंगे? मतलब 100-200 ग्राम आटा, 2-4-10-5 रुपया अगर इन भैया को दे दिया किसी ने, तो इनका भला नहीं होगा? लेकिन जैसे मैं इन्हें समझा रहा हूँ, इन्हें 10 लोग और भी समझाएं, तो इनका जो सुबह में जो सो करके उठेंगे, तो इनके मन में यही आएगा कि मुझे ऐसा ऐसा समझाया है। और गाँव में ज़्यादातर लोग हमें डांटते हैं, तो हमें ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन हम ही लोग उन्हें देते हैं, तो हमारा रोल है कि हम उन्हें उत्साहित करें कि लो अब तुम कल को और आना। मतलब जब हम ही लोग अगर देने बंद कर देंगे, तो शायद ज़्यादा इनकी संख्या बढ़े। लेकिन कुछ लोग मजबूर होते हैं, उनमें आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर मजबूर को ज़रूर देना, लेकिन जो मजबूर नहीं है और जो कमा सकता है, मेहनत कर सकता है, उसे समझाएं, बैठा के समझाएं। हमारा भी कर्तव्य बनता है। और दोस्तों मैं इन्हें समझाया भैया के बारे में, बस इनसे थोड़ी सी बात करूँगा, पूछूँगा इनसे कि इनके समझ में कितना आया। बताइए, आप ये काम करोगे फिर? नहीं साहब। हैं? नहीं साहब। नहीं करोगे ना? ना करेंगे। मेहनत सिखाओगे? मेहनत सिखाएंगे। अच्छा,
तो देखो वैसे तो ये भैया बोल रहे हैं कि हम मेहनत से खाएंगे, और इनके समझ में काफ़ी आ गया है। ये लाचारी भी दिखा रहे थे अपनी कि भैया बस जैसे भी हुआ मैं अब तक आ गया, लेकिन अब मैं मेहनत से ही खाऊंगा। और ऐसे लोगों को साथ दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।